लो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना सैफ अली सैफ़ी। तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीचर हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ लाइफ। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक रब ताला का तोहफ़ा है, सबसे पहला तोहफ़ा। दुनिया में इस वक्त तकरीबन पौने 8 अरब लोग हो गए हैं, लेकिन हमें उनमें से आधों से ज़्यादा को ये नहीं पता ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी क्या है? इस्लामी तर्ज़ अमल में तो हम कहते हैं भाई खुदा का एक तोहफ़ा है। वो तो ठीक हो गया, बिल्कुल तोहफ़ा है। बेशक मुसलमान मोमिन इंसान ये मानता है कि वो खुदा की तरफ से तोहफ़ा है, लेकिन एक इंसानी मायने होता है, मीनिंग होता है उसका। मीनिंग ना, मीनिंग के बगैर कुछ समझ नहीं आता। तशरीह शेर मीनिंग के बगैर समझ नहीं आता। अब मैं पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश ना हमें समझ नहीं आती। जैसे उर्दू आती ना वैसे इंग्लिश समझ नहीं आती, तो मीनिंग हमें लाजमी है। मीनिंग हमारे लिए लाजमी है। तो मेरे जहाँ तक नाकिस ज़हन है उस हिसाब से ज़िंदगी है ना, लाइफ, उसके कुछ मराइल हैं। आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा। सबसे पहले आप बच्चे हैं। बचपन की भी कुछ आदतें होती हैं। तो बचपन में ना आपको कोई फ़िक्र नहीं होती, ना खाने की फ़िक्र, ना नहाने की फ़िक्र, ना धोने की फ़िक्र, ना पहनने की फ़िक्र, कोई फ़िक्र नहीं। रेस्ट आपके लिए टोटली रेस्ट। उठे सो गए, उठे सो गए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यकीन मानिए उस वक्त आप वहाँ के बादशाह होते हैं। एक गरीब से लेकर अमीर जो भी है ना, बचपन में बच्चे की जो आदत है वो मानते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। बच्चे ने सोना तो कोई उठा नहीं सकता, बच्चे ने उठना तो कोई सुला नहीं सकता। बच्चे की आदतें हैं ना, एक फिक्र नहीं है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि कुछ आधा मुझे याद है, वही आपसे शेयर करूँगा, बाकी भूल गया है ना कि ज़हन हमारा। तो वो कहते थे कि मुझे बच्चों की ना कुछ आदतें बहुत पसंद हैं। तो साहबा राम ने फरमाया कि कौन सी बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मिट्टी का घर बनाते हैं, उठा देते हैं, गिरा देते हैं। मिट्टी का घर बनाया, गिरा दिया, क्योंकि दुनिया फ़ानी है। दुनिया फ़ानी है। और एक और बात थी कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं ना, तो बहुत बुरा कह जाते हैं, लेकिन 2 मिनट में, 2 मिनट भी ज़्यादा है, कुछ लम्हे के बाद ना वो बोल पड़ते हैं। यानी कि नफ़रत नहीं रखते दिल में, नफ़रत नहीं। आप अपने कह सकते किसी को बुरा, लेकिन दिल में नफ़रत नहीं रखनी। ये चलिए कहीं और जा रहे हैं, लेकिन नफ़रत नहीं रखते थे। वो क्या था? बचपन। कोई टेंशन नहीं आपको, आपका हर काम हो जाना, ठीक है ना। और आपके पास अल्फाज भी नहीं है कहने को। एक चिल्लाना है, रोना है, तो सबको पता चल जाता है भैया भूख लगी है, अब सोना है, अब ये तंग हो रहा है, यही ना। तो बचपन, जब तक हमें ये बात पता चलती है तो हम बचपन गुजार चुके हैं। हम ऑलरेडी नेक्स्ट मराइल पे चले गए, अगले मरहले जवानी। जवानी में आ गए हैं, फिर हमें ये टेंशन होती है, कुछ टेंशन होती ना, हाई सोसाइटी में तो नहीं होता, लेकिन लो सोसाइटी में बचपन से ही कुछ ना आ जाती हैं घर को चलाने की। तो उन्होंने वही काम करना था, क्योंकि पेट पेट ना, ये जन्मी पेट है, ये इंसान से बड़ा कुछ करवाता है। और इसकी आग सिर्फ हलाल से मिलती है, हराम इसको जितना भी खिला लो इसके पेट नहीं बचेगा। तो जवानी में चले, जवानी की ज़िंदगी क्या है? तो वैसे तो जवानी की इबादत रब ताला को बहुत पसंद है। जवानी की इबादत रब ताला को बहुत पसंद है, तो नमाज़ पढ़ा करें। अंदर अंदर ना मैं छोटी सी नसीहत भी करता रहूँगा कि आपको देख के मैं खुद भी करने लग जाऊँगा, ठीक है ना। तो इबादत तो बहुत पसंद है। अब जवानी, जवानी में अक्सर ना बहुत सी गलतियाँ भी इंसान से हो जाती हैं। तो सबसे पहले उन गलतियों को सुधारना ज़िंदगी जीने का मकसद है। ज़िंदगी अगर आपने जीनी है ना, तो आपको कुछ मकसद बनाना, एम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप एम बनाओ, फोकस, एम। ये मेरा एम बन गया, इसको फोकस, ठीक है। एक रास्ता बन गया, एक मंजिल बन गई। अब ना स्टेप बनाते जाओ, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, सो, ठीक है। तो धीरे धीरे ना करें। छत पे जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये तो आज लिफ्ट का दौर आया ना, समझ रहे होंगे कि स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 10
जितनी भी हो, लेकिन ना कुछ स्टेप बने होते हैं, फिर आप मंजिल पे पहुंचते हो। अब आपका एम ही छोटा हो, आपने एक ही फ्लोर पे जाना है, तो सीढ़ियाँ कम है। अगर आपने एम ही 10 मंजिल का बना लिया है, तो उसके लिए 10 मंजिल तो भैया आपको चढ़नी पड़ेगी, उसके लिए 10 मंजिल तो आपको चढ़नी पड़ेगी। ये वो सिस्टम नहीं है लिफ्ट बटन दबाया पहुंच गए। ज़िंदगी का भाई ये सिस्टम नहीं है। ज़िंदगी के रूल अभी भी वही पुराने हैं, ज़िंदगी ने रूल नहीं चेंज किए। ये है कि लोग जैसे टांग खींच के चले जाते हैं, लेकिन जो जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी नीचे आएगा। बहुत से स्टार ऐसे हैं जो दिनों में भरे हैं और दिनों में मिटे हैं, लेकिन जिन्होंने मेहनत किया, सालों लगाया, वो आज भी जिंदा है, मर के भी जिंदा है। कुछ राइटर बहुत से आए। तो जवानी में कुछ ऐसा काम कर जाना कि आपके मरने के बाद लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, इसे कहते हैं ज़िंदगी। इसे क्या कहते हैं? ज़िंदगी। ये है ज़िंदगी जीने का असल मज़ा, कि आपके ना होने के बाद में कुछ लोग नहीं, 3 लोग भी आपकी तारीफ़ कर दें तो आपने अपने जीने का मकसद पूरा कर दिया। मेरे रब ताला ने फरमाया कि अगर आप मरते और 3 लोग गवाही देते हैं कि ये बंदा अच्छा था, मैं उस बंदे को बख्श दूँगा। यार सिर्फ 3 लोग ज़िंदगी में, हम 3 लोगों को खुश नहीं कर सकते। उस रब ताला की ज़ात हमें इतना दे रही है, हमें कुछ ना कुछ देना होगा, हमें ज़िंदगी का मकसद बनाना है, ठीक है ना। ज़िंदगी मकसद ही का नाम है, ज़िंदगी का नाम ही मकसद है। मोमिन तो आया ही, मोमिन के लिए तो ज़िंदगी एक सफ़र है, ख़त्म हो गया। आखिरत तो हमारी असल आखिरत है, हमें मिलना आखिरत में ही है जो मिलना है। ये तो हमारे लिए एक सफ़र है ना भाई। सफ़र में जा रहे हैं, लौट जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या होती है, फीलिंग कुछ और होती है कि यार चल यार आगे चलिए यार। बंदा को लग जाता है अंदर लड़ाई, यार मैं तो मुसाफिर हूँ यार, मैं इससे लड़ के क्या करूँगा। दिन में आता ना भाई, मैं इससे लड़ के क्या करूँगा। आगे गए कुछ 100 मसला हो जाता है, समझे ना, बहस हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, यार हम मुसाफिर बंदे हैं जान, ये कहते हैं ना। तो इसको भी मुसाफिर ही समझो, आप मुसाफिर ही हो, आप मुसाफिर बन के आए हो इस दुनिया पे। और मुसाफत, ये आपकी सारी मुसाफत ही, आपका सफ़र ही है जिसको आपने तय करना है और फिर जाना है, ठीक है ना। तो अपने सफ़र को यार ब्यूटीफुल बना, अपनी ज़िंदगी का मकसद बना कि सब्र करना है, ठीक है ना। तो ज़िंदगी पे थे हम, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हम। तो ये जवानी, फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में क्या करना है, हमारे यहाँ लोग होते हैं बुढ़ापे में इबादत शुरू कर देते हैं। बचपन गुजार दिया, जवानी गुजार दी, बुढ़ापे में जब कमर नहीं सीधी हो रही होती तो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़नी, कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़नी है। उस वक्त आना है भाई रब को याद, उस वक्त का फ़ायदा नहीं है। उस वक्त यार फ़ायदा है अभी के भूल के भटक के वापस आ ही गए हैं राह पे सीधी पे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बुढ़ापे में भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपने वो कुछ करके जाना है कि आपकी ज़िंदगी पे दबा ना लगे। नंबर 1, अगर आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, अपनी ज़मीन अगर आपकी है, अल्लाह ने दी आपको वसीयत, तो उसको तकसीम करके जाएं। ये ज़िंदगी का मकसद बना लें, इसको भी, उसको तकसीम करके जाएं, क्योंकि ये वबाले जान बनेगा क़यामत के रोज़। और बेटी का हिस्सा लाजमी दे, अगर वो नहीं लेती, अगर वो लिख के देती है और अल्फन कहती है कि मुझे बाबा आपसे नहीं लेने, तो फिर ना दो, नहीं तो आपका उस वक्त तक फ़र्ज़ बनता है। अगर वो ना नहीं करती तो आपको देना फ़र्ज़ बनता है, चाहे आप पैसे दें, ज़मीन दें या जो मर्ज़ी, वो आप मसला है ना, एक खुश कर लें, उनको खुश करना है। उसके बाद बेटों को उस राह पे लगा के जाओ कि आखिरत में आपको सुकून मिले, आखिरत में आपको सुकून मिले। आप कब्र में भी आपको पता तो चलता रहेगा भाई, अब ये हो रहा है, 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 आपको ध्यान पूरा देना होगा, नज़र रखें। एक एम बना ले भाई कि एक आज के 3 मराइल, ये आज का लेक्चर था, क्योंकि तैयार नहीं किया मैंने, कुछ जो ज़हन में आता गया मैं आप बोलता गया। आप भी कहते हो कोई बात कहाँ से शुरू होगी, कोई कहाँ से शुरू होगी, तो इंशाल्लाह आप तैयार करूँगा प्रॉपरली, और आपको मेरे इसी चैनल सैफ स्पीक पर नित नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो खुदा हाफिज़, लाइक
सब्सक्राइब ना करे जाए, शेयर कर दें, शायद मेरा पैगाम दूसरों तक पहुँचे और कुछ ऐसे लोग हों जो सुधर जाए, तो मेरी भी आखिरत बन जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।